For next lecture, please like, share and subscribe my channel. हाँ जी बच्चे, तो हमारा आज का टॉपिक है आयनिक सॉलिड। मैं कल बात कर रहा था कि आयनिक सॉलिड कई तरह के होते हैं। एक होते हैं AB टाइप के, AB2 टाइप के, A2B टाइप के, A2B3 टाइप के, AB2O4 टाइप के, AbO3 टाइप के। ये सब आयनिक सॉलिड होते हैं। जैसे AB में भी 3 टाइप के होते हैं, NaCl टाइप, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड। सबसे पहले हम NaCl की बात करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। NaCl की बात करने जा रहे हैं। तो NaCl जिसे रॉक साल्ट या कॉमन साल्ट या टेबल सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड कहते हैं। इसमें 2 आयन हैं, एक सोडियम आयन, एक क्लोराइड आयन। और जिसमें क्लोराइड जो हैं वो FCC में रहते हैं और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहते हैं। बच्चे ध्यान देना, क्लोराइड FCC में रहते हैं और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे रहते हैं। आमतौर पे यही होता है कि एनायन अरेंजमेंट में रहते हैं और कैटायन वॉइड में रहते हैं। किसी भी वॉइड में, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, क्यूबिकल। तो सोडियम क्लोराइड में ये बात आपको ध्यान रखनी है, द क्लोराइड आर इन FCC एंड सोडियम आर एट ऑक्टाहेड्रल वॉइड। पर एक बात और ध्यान रखना बच्चे, FCC का मतलब है कॉर्नर प्लस फेस सेंटर, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है बॉडी सेंटर प्लस एज सेंटर। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चे, हर कॉर्नर एक बॉडी सेंटर की तरह और हर बॉडी सेंटर एक कॉर्नर की तरह एक्ट करता है। और इसी तरह हर फेस सेंटर किसी दूसरे यूनिट सेल का एज सेंटर होता है और हर एज सेंटर किसी दूसरे यूनिट सेल का फेस सेंटर होता है। बच्चे ध्यान रखना, ध्यान रखना। ये देखिए इधर, ये रहा क्रिस्टल लैटिस। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये क्रिस्टल लैटिस है और मैं बनाने जा रहा हूं इसका यूनिट सेल। सभी बच्चे ध्यान देते जाएं। बच्चे ध्यान दें, ये आगे वाले का बॉडी सेंटर ये रहा, पीछे वाले का ये रहा। आगे वाले का ये रहा, पीछे वाले का ये रहा। आगे वाले का बॉडी सेंटर ये रहा, पीछे वाले का ये रहा। आगे वाले का ये रहा, पीछे वाले का ये रहा। बच्चे देखिए ध्यान से, सभी बच्चे ध्यान से देखिए।
ध्यान से देखिए बच्चे, जो इसका इस वाले यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, इस वाले यूनिट सेल का जो कॉर्नर है, ये वाला आगे वाला, वो इस वाले का बॉडी सेंटर है। इसका जो बॉडी सेंटर है, जो डार्क वाला है, वो इसका कॉर्नर है लाइट वाले का। ये बच्चे कौन स्क्रीन शेयरिंग कर रहा है? हाँ जी, कौन बच्चा स्क्रीन शेयर कर रहा है? ध्यान दीजिए बच्चे, जो ये बीच वाले का बॉडी सेंटर है वो इस आगे वाले का कॉर्नर है, पीछे वाले का कॉर्नर है। इनका जो कॉर्नर है वो इसका बॉडी सेंटर है, और जो इसका कॉर्नर है वो इसका बॉडी सेंटर है। जो इसका कॉर्नर है वो पीछे वाले का बॉडी सेंटर है। जो ये कॉर्नर है, हर कॉर्नर एक बॉडी सेंटर होता है, और हर बॉडी सेंटर एक कॉर्नर होता है। इसी तरह इसका देखिए, जो इसका एज सेंटर है, बच्चे ध्यान दें, जो इसका एज सेंटर है वो नीचे वाले, ये बीच वाले का फेस सेंटर है। देखिए, इसका जो सेंटर है एज का, वो नीचे वाले का फेस सेंटर है। इसका देखिए, जो इसका एज सेंटर है वो इसका फेस सेंटर है। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन लो, याद रख लो, हर कॉर्नर एक बॉडी सेंटर होता है दूसरे यूनिट सेल का, और हर बॉडी सेंटर एक कॉर्नर होता है किसी दूसरे यूनिट सेल का। ये डार्क वाले का बॉडी सेंटर है, पर बाकी सबके लिए ये कॉर्नर है। ये डार्क वाले का फेस सेंटर है, पर इनके लिए ये एज सेंटर है। तो ध्यान रखना, हर कॉर्नर इज इक्वल टू बॉडी, हर कॉर्नर, ध्यान रखना, हर कॉर्नर किसी दूसरे का बॉडी सेंटर होता है, और हर फेस सेंटर किसी दूसरे का एज सेंटर होता है। यहां से समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो इस बात को याद रखना, एक यूनिट सेल का कॉर्नर किसी दूसरे का बॉडी सेंटर है, और एक यूनिट सेल का फेस सेंटर किसी दूसरे का एज सेंटर है। इसीलिए ध्यान रखना, NaCl में क्या होता है, क्लोराइड FCC में है, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे है, और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर और एज सेंटर, और ये देखिए दोनों उल्टे हो गए। मतलब आप कह सकते हैं क्लोराइड FCC में है और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है उल्टा भी ठीक है। अगर आप कह दें कि सोडियम FCC में है, क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, तो ठीक है वो भी। देखिए, जो यूनिट सेल ये बनाएंगे उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे ये होगा, और जो ये बनाएंगे उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे वो होगा। मतलब इसका कॉर्नर इसका बॉडी सेंटर होगा, और इसका कॉर्नर इसका बॉडी सेंटर होगा, क्योंकि हर कॉर्नर किसी दूसरे का बॉडी सेंटर होता है। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जो क्लोराइड ने यूनिट सेल बनाया है, और क्लोराइड सोडियम के ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। ध्यान रखना, इस बात को भूलना मत बच्चे। क्लोराइड FCC में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, या सोडियम FCC में है, क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, क्योंकि हर कॉर्नर इज इक्वल टू बॉडी सेंटर एंड हर फेस सेंटर इज इक्वल टू एज सेंटर। तो ध्यान रखना, क्लोराइड FCC में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, या सोडियम FCC में है, क्लोराइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। अगर आप इसका एक यूनिट सेल बना के दिखाना चाहते हैं तो बना के दिखा भी सकते हैं। ये रहा FCC का एक यूनिट सेल, मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान रखना,
FCC ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड वाइस वर्सा। FCC का मतलब है कॉर्नर और फेस सेंटर। क्लोरीन को मैं सर्कल से दिखाऊंगा और सोडियम को मैं क्रॉस से, उसको मैं सर्कल से दिखाऊंगा और इसको मैं क्रॉस से दिखाऊंगा। तो क्लोरीन किस में है? FCC में। FCC मतलब कॉर्नर पे और कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर और एज सेंटर। एज ये रही, 4 एज ऊपर है, 1 2 3 4 एच नीचे है, 1 2 3 4, और सोडियम 4 एच बीच में है, 1 2 3 4। ध्यान रखना बच्चे, ध्यान रखना बच्चे। क्लोराइड जो है वो FCC में है, मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर पे है, और सोडियम जो है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब बॉडी सेंटर और एज सेंटर। ध्यान रखिएगा बच्चे। हाँ जी, ध्यान दीजिए। अच्छा, तो टोटल ध्यान रखना। पहला पॉइंट NaCl का पहला पॉइंट सभी बच्चे ध्यान देंगे। क्लोराइड FCC में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट FCC में है। FCC में होने का मतलब कॉर्नर और फेस सेंटर। कॉर्नर हो गए 8, FCC का मतलब है कॉर्नर फेस सेंटर। कॉर्नर हो गए 8, फेस सेंटर हो गए 6। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब है बॉडी सेंटर एज सेंटर। बॉडी सेंटर 1, एज 12। ये हो गए 8 और 6 14, ये हो गए 1 और 12 13। तो ध्यान रखना, यहां पे 14 क्लोराइड होंगे एंड 13 सोडियम, या 13 क्लोराइड होंगे क्योंकि वाइस वर्सा भी है, और 14 सोडियम। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है आईटी में। कहता है ए यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 14 क्लोराइड 13 सोडियम। दूसरा ऑप्शन 13 क्लोराइड 14 सोडियम। तीसरा ऑप्शन 13 क्लोराइड 13 सोडियम। चौथा ऑप्शन 14 क्लोराइड 14 सोडियम। पहले दोनों सही हैं, 14 क्लोराइड 13 सोडियम एंड 13 क्लोराइड 14 सोडियम। ध्यान रखना क्योंकि वाइस वर्सा है, इस बात को भूलना मत। पहला पॉइंट क्लोराइड FCC में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट FCC मतलब 14 क्लोरीन 13 सोडियम, या फिर 13 क्लोरीन 14 सोडियम क्योंकि वाइस वर्सा है। तीसरा पॉइंट टोटल क्लोराइड FCC में है तो 4 होंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, इसलिए टोटल सोडियम, सोडियम किस पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। सोडियम किस पे है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे। तो टोटल सोडियम भी कितने होंगे? 4। क्लोराइड कितने होंगे FCC में? 8 इंटू 1/8, 6 इंटू 1/2। FCC मतलब टोटल पार्टिकल 4। टोटल पार्टिकल 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 होंगे, और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है तो सोडियम भी 4 होंगे। 4 सोडियम 4 क्लोराइड, इससे बनेंगे 4 NaCl। तो एक बात ध्यान रखना, NaCl की तीसरी खास बात, एक यूनिट सेल में 4 NaCl होते हैं, 4 NaCl, और एक यूनिट सेल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो कहलाती है फॉर्मूला यूनिट। ध्यान रखना,
NaCl की फॉर्मूला यूनिट है 4। फॉर्मूला यूनिट का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। एक यूनिट सेल में जितने मॉलिक्यूल रहते हैं वो उसकी फॉर्मूला यूनिट कहलाती है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए यूनिट सेल इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट। अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली बात, ध्यान देते जाना बच्चे, 3 बातें कौन कौन सी। पहली बात, क्लोराइड FCC में सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एंड वाइस वर्सा। दूसरी बात, 14 क्लोराइड 13 सोडियम या 13 क्लोराइड 14 सोडियम होंगे। तीसरी बात, NaCl की फॉर्मूला यूनिट 4 होंगी, फॉर्मूला यूनिट 4 होगी। और खास बात ध्यान रखना, नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन गिवन वेट। कोई आपसे कह दे, मान लो, बताओ, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया 117 ग्राम, क्वेश्चन देखिएगा, 117 ग्राम NaCl में कितने यूनिट सेल होंगे। सीधा फॉर्मूला, नंबर ऑफ यूनिट सेल एक 117 ग्राम NaCl, W हो गया है 117 ग्राम। NaCl है, मोलिकुलर वेट हो गया 58.5 ग्राम। तो ये हो गया W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। 117 अपॉन 58.5 इंटू N0 अपॉन 4, ये आ गया 2, ये आ गया 2। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल हो जाएंगे N0/2, और N0 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो। अब वो कहते हो नंबर, तो यूनिट सेल हो गए 3.011। बच्चे ध्यान दीजिए, आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन ए गिवन वेट, उसने कहा 117 ग्राम में NaCl में कितने यूनिट सेल होंगे, तो फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ यूनिट सेल W 117, मोलर मास 58.5, N0 पता है, फॉर्मूला यूनिट 4 है NaCl की। चौथी बात, 3 बातें अभी तक बता चुका हूं, चौथी बात सुनना बच्चे, सभी बच्चे 4th पॉइंट सुनना। पहला पॉइंट, क्लोराइड FCC सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड वाइस वर्सा। दूसरा पॉइंट, 14 क्लोराइड 13 सोडियम या 13 क्लोराइड 14 सोडियम। तीसरा पॉइंट, फॉर्मूला यूनिट 4 एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल विल बी, नंबर ऑफ यूनिट सेल होंगे W/m इंटू N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। अगली बात ध्यान रखना बच्चे, मैंने आपको एक बात तो बताई, ध्यान देते जाना। मैंने आपको एक बात तो बताई कि क्लोराइड FCC में, मतलब कॉर्नर और फेस पे है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, मतलब बॉडी सेंटर और हेड सेंटर पे है। पर मैंने एक बात नहीं बताई, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है। पर मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि हर सोडियम, ये दोनों क्लोरीन सोडियम को टच कर रहे हैं, दोनों सोडियम क्लोरीन को टच कर रहे हैं।
दोनों क्लोरीन सोडियम को टच कर रहे हैं, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है और ये सोडियम है, और ये पूरी एज लेंथ है। और ये ध्यान से देखिए, ये एज लेंथ किसके इक्वल हुई? ये है रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये है रेडियस ऑफ सोडियम, ये रेडियस ऑफ सोडियम, ये रेडियस ऑफ क्लोरीन। ध्यान देते जाइए। तो एज लेंथ किसके इक्वल हुई? 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 रेडियस ऑफ सोडियम 2 रेडियस ऑफ क्लोरीन, 2 कॉमन आ गया। और एक छोटी सी बात और, ये रेडियस ऑफ सोडियम और रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये है DNaCl। DNaCl का मतलब है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। तो इस बात का ध्यान रखें, DNaCl होता है RNa प्लस RCl, सोडियम का रेडियस पर क्लोरीन का रेडियस, सोडियम प्लस क्लोरीन, ये कहलाता है DNaCl। बच्चे इस बात को ध्यान से सुने, इधर फिर से देखें, फिर से देखें, ये क्लोरीन, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये हो गया क्लोरीन, ये सोडियम, ये सोडियम, ये क्लोरीन, ये हो गया एज लेंथ। तो एज लेंथ क्या हुआ? 2 सोडियम 2 क्लोरीन, 2 रेडियस ऑफ सोडियम 2 क्लोरीन, और रेडियस ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन क्या होता है? रेडियस ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन क्या होता है? DNaCl। रेडियस ऑफ सोडियम प्लस क्लोरीन क्या होता है? DNaCl। अच्छा, एक खास बात और, यहां क्लोरीन FCC में है, ये क्या है? रेडियस ऑफ सोडियम, रेडियस ऑफ क्लोरीन, ये है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, क्लोरीन FCC में है, और FCC में A इज इक्वल टू 2√2R इज इक्वल टू √2D होता है। क्लोरीन FCC में है, क्लोरीन FCC में, और FCC में क्या होता है? A इज इक्वल टू 2√2R इज इक्वल टू √2D। यार किसका? क्लोरीन का, क्योंकि क्लोरीन FCC में है। ये D किसका? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस। ये D किसका? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच की डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बच्चे ध्यान रखना, कुल मिला के मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनना। फॉर्मूला क्या बना? फॉर्मूला बना A इज इक्वल टू 2√2R Cl इज इक्वल टू √2D Cl इज इक्वल टू 2RNa प्लस RCl इज इक्वल टू 2DNaCl। क्लोरीन FCC में है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। सोडियम क्लोरीन को टच कर रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला। ये है एज लेंथ ऑफ, ये फॉर्मूला किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए। किसके लिए? सोडियम क्लोराइड के लिए। पर जरूरी थोड़ा है हमेशा क्वेश्चन सोडियम क्लोराइड का आएगा। सोडियम क्लोराइड जैसे किसी भी सॉलिड का आ सकता है। तो हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है? सुनना, चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट बड़ा खास, for ionic solid AB of NaCl type,
For ionic solid AB of NaCl type, A is equal to 2√2R, B is equal to √2D BB, √2R, A is equal to 2√2R, B is equal to √2D BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। जनरल फॉर्मूला ध्यान रखना, ए क्या है, एज लेंथ, आरबी क्या है, आपकी मर्जी है, आरबी को कुछ भी मान लो, रेडियस ऑफ सोडियम मान लो या रेडियस ऑफ क्लोराइड मान लो, क्योंकि सोडियम भी एफसीसी में है और क्लोराइड भी, पर किसी एक चीज का मानना, दोनों का नहीं, एक बार में एक ही चीज का मानना। क्या मानोगे, बी रेडियस ऑफ एनाइन या रेडियस ऑफ केटायन, और ये √2D BB, डी बीबी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन, डी बीबी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन एनाइन एंड एनाइन या केटायन एंड केटायन। आप बी को क्या मान रहे हो, एनाइन मान रहे हो, तो एनाइन एनाइन के बीच की डिस्टेंस है, और अगर केटायन मान रहे हो, आर बी क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन, आर डी बी बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन एनाइन एंड एनाइन, आर ए क्या है, केटायन का रेडियस, आर बी क्या है, एनाइन का रेडियस, डी ए बी क्या है, डी ए बी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन केटायन एंड एनाइन, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन केटायन एंड एनाइन। चार बातें हो गई बच्चे अभी तक, चार बातें ध्यान से सुनिए। पहली बात, NaCl में क्लोराइड एफसीसी पे है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे एंड वाइस वर्सा, कुल मिला के 14 क्लोराइड होंगे, 13 सोडियम या वाइस वर्सा, कुल मिला के फॉर्मूला यूनिट 4 होगी, और अगर फॉर्मूला यूनिट निकल गई तो आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल, और नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं, नंबर ऑफ यूनिट सेल होते हैं W/m इंटू n0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। और चौथी और सबसे खास बात, A is equal to 2√2R, B is equal to √2D, BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। एक बार फिर से सुन लो, A is equal to 2√2R, B is equal to √2D, BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। ऐसे याद नहीं होगा चुपचाप देखने से, बोलने से याद होगा। सारे बच्चे साथ दे, कैसे साथ देंगे, A is equal to 2√2R, B is equal to √2D, BB is equal to 2RA plus RB is equal to 2DAB। RB क्या है, रेडियस ऑफ एनाइन, RA क्या है, रेडियस ऑफ केटायन, DBB क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन एनाइन एंड एनाइन, और DAB क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन केटायन एंड एनाइन। यहां क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी बच्चे, फॉर्मूला है हमारे पास, A इज इक्वल टू 2√2R, B इज इक्वल टू √2D, BB इज इक्वल टू 2RA प्लस RB इज इक्वल टू 2DAB। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एज लेंथ AB एक आयनिक सॉलिड है, NaCl टाइप का, AB एक आयनिक सॉलिड है NaCl टाइप का जिसकी एज लेंथ है, AB एक आयनिक सॉलिड है NaCl टाइप का जिसकी एज लेंथ है 400 पिकोमीटर, और कहता है बताओ what will be distance of closest approach between anion and anion and between cation and anion।
ए बी आयनिक सॉलिड है NaCl टाइप का, और हमें बतानी है एज लेंथ, और हमें बतानी है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच एनायन और एनायन के बीच की एंड कैटायन और एनायन के बीच की। तो एनायन और एनायन के बीच की क्या होगी, चलिए देखते हैं। A इज इक्वल टू √2DBB, ये दे रखा है 400 √2DBB, तो DBB हो गया 200 √2। कैटायन एनायन के लिए सेम फॉर्मूला, A इज इक्वल टू 2DAB, A दे रखा है 400 2DAB, DAB हो गया 200 पिकोमीटर। तो बच्चे आपको एज लेंथ दी हो तो एनायन 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 कैटायन दोनों निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं, ये दिया हो तो ये निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या दिया है। जैसे क्वेश्चन दिया, कहता है एक आयनिक सॉलिड AB है NaCl टाइप का, और जिसमें एज लेंथ है 400 पिकोमीटर और एनायन का रेडियस है 170 पिकोमीटर। तो कैटायन का रेडियस क्या होगा, एनायन का रेडियस है 170 पिकोमीटर और कैटायन का रेडियस क्या होगा, बड़ा आसान, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये रहा, A इज इक्वल टू 2RA प्लस RB। एनायन का रेडियस दे रखा है, कैटायन का पूछा है, A दे रखी है 400, एनायन का रेडियस दे रखा है 170 और कैटायन का रेडियस पूछ रखा है, ये हो गया 200, ये हो गया 200 इज इक्वल टू RA प्लस 170, तो RA आ गया 30 पिकोमीटर। बच्चे क्वेश्चन क्या था, AB NaCl टाइप का है, एज लेंथ दे रखी थी 400, एनायन का रेडियस दे रखा था 170 और कैटायन का पूछा था, फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अगर दूसरा काम, अगर ये देता AB NaCl टाइप का है, क्वेश्चन समझना, इस क्वेश्चन को समझना, AB NaCl टाइप का है और एनायन का रेडियस है, AB NaCl टाइप का है और एनायन का रेडियस 170 है, कैटायन का रेडियस क्या होगा, एज लेंथ नहीं दी, पहले एज लेंथ दी थी, अब एज लेंथ नहीं दी, अब क्या करोगे, आपके पास इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहली बात, पहला तरीका, यहां पे एनायन का रेडियस पुट करोगे, एज लेंथ निकालोगे, फिर कैटायन का रेडियस निकलेगा। और दूसरा तरीका अगर आपको याद है तो, वी नो कैटायन इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ एनायन, कैटायन एनायन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, कैटायन एनायन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रिलेशन क्या होता है, RA अपॉन RB 0.414, RB की वैल्यू दे रखी है 170.414, यहां से RA निकाल लेना। पहली बात, अगर आपको यह बात पता है कि एनायन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन है और कैटायन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एनायन है, तो एनायन का रेडियस दे रखा तो कैटायन का निकाल दो, बिकॉज यू नो कैटायन इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ एनायन एंड एनायन इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ कैटायन। तो अगर आपको एनायन का रेडियस दे रखा है तो कैटायन का निकाल दो, और कैटायन का दे रखा है तो एनायन का निकाल दो। ध्यान रखना बच्चे, या फिर यहां से निकाल दो, इधर देखो, यहां से भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा। कैसे, A इज इक्वल टू 2√2RB, RB दे रखा है 170, यहां से एज लेंथ आ जाएगी,
ये हो गया 340√2 और फिर ये हो गया 2 RA प्लस RB, फिर ये आ गया 170, फिर यहीं से निकालना, वही आंसर आएगा सेम। तो बच्चे ध्यान दीजिए, अभी तक हम 4 बातें कर चुके हैं, 5वीं बात की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। हमारी 5वीं बात, ध्यान दीजिएगा। हमने अभी तक 4 बातें सीखी हैं, वो 4 बातें कौन सी हैं? पहली, क्लोराइड FCC में है, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, एंड वाइस वर्सा। दूसरी, 14 क्लोराइड एंड 13 सोडियम एंड 13 क्लोराइड और 13 क्लोराइड एंड 14 सोडियम, 14 क्लोराइड 13 सोडियम एंड वाइस वर्सा। तीसरी बात, फॉर्मूला यूनिट 4 और नंबर ऑफ यूनिट सेल W/m into N0 अपॉन फॉर्मूला यूनिट। चौथी बात, A is equal to 2√2 RB is equal to √2 DBB is equal to 2RA plus RB is equal to 2RA plus RB is equal to 2 DAB। इसका मतलब है रेडियस ऑफ एनायन, distance of closest approach between anion and anion, radius of cation, radius of anion, distance of closest approach between cation and anion। अब बात कर रहा हूं अपनी 5वीं बात, ध्यान दीजिए बच्चे। आपको यह बात तो पता ही है कि क्लोराइड FCC में है और सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। तो ध्यान रखना बच्चे, आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड की हेल्प से निकालते हैं। आपको देखना है कि कौन किस वॉइड में है। जैसे मान लो अगर कोई कहता है कि वो ट्रायंगुलर वॉइड में है, तो ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब है कि वो कैटायन 3 एनायन से घिरा है, क्योंकि कैटायन इज इन ट्रायंगुलर वॉइड ऑफ एनायन। क्योंकि कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितने एनायन से घिरा है, और एक कैटायन कितने एनायन से घिरा है इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस वॉइड में है, एनायन ने उनके लिए कौन सा वॉइड बनाया है, और एक एनायन कितने कैटायन से घिरा है वो इस बात में डिपेंड करता है कि कैटायन ने उनके रहने के लिए कौन सा वॉइड बनाया है। अब जैसे यहां पे लिखा है सोडियम इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोराइड एंड क्लोरीन वाइस वर्सा, मतलब क्लोरीन इज आल्सो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सोडियम। सोडियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और क्लोराइड सोडियम के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो सोडियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड मतलब 6 क्लोरीन से घिरा है। तो ध्यान रखना, एज सोडियम इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोरीन, दैट इज ईच सोडियम surrounded by 6 chlorine, each sodium is surrounded by 6 chlorine and vice versa। बच्चे ध्यान दें, एक बार फिर से बता रहा हूं, आयनिक सॉलिड में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा
दो बातें देखनी पड़ती हैं, जिसमें से पहली बात क्या है कि कैटायन किस वॉइड में है। पहली बात देखनी पड़ती है कि कैटायन किस वॉइड में है या एनायन किस वॉइड में है। कोऑर्डिनेशन नंबर आयनिक सॉलिड में निकालना है तो वॉइड से पता लगेगा। जैसे इसने कहा कि सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 से बनता है। बच्चे ध्यान दें, सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो 6 से बनता है, मतलब हर सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा हुआ है। कोई मेरे को यूं कह देना कि सोडियम ट्रायंगुलर वॉइड में है, मैं कहूंगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। कोई कह दे क्लोरीन ऑक्टाहेड्रल में है, मैं कहूंगा 6 है। कोई कह दे टेट्राहेड्रल में है, मैं कहूंगा 4 है। कोई कह दे क्यूबिकल वॉइड में, मैं कहूंगा 1 है। बच्चे सॉरी 8 है। तो कोई मेरे को वॉइड बता दे बस, ट्रायंगुलर वॉइड में है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, टेट्राहेड्रल में है तो 4 है, ऑक्टाहेड्रल में है तो 6 है, क्यूबिकल में है तो 8 है। अभी उसने कहा सोडियम इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोरीन, इसका मतलब है ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एंड वाइस वर्सा, बिकॉज क्लोरीन इज आल्सो इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सोडियम। सोडियम क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में और क्लोरीन सोडियम के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसलिए हर सोडियम 6 क्लोरीन से घिरा है और इसीलिए हर क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा है। तो ध्यान रखना बच्चे, इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl इज 6:6। 6:6 का मतलब है सोडियम इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोरीन एंड क्लोरीन इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ सोडियम। या फिर आप कह सकते हो ईच सोडियम इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन एंड ईच क्लोरीन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम। बच्चे ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर पता लगाना है। आयनिक सॉलिड में तो एक ही तरीका है, वॉइड। सोडियम कौन से वॉइड में है? ऑक्टाहेड्रल 6। क्लोरीन कौन से वॉइड में है? ऑक्टाहेड्रल। सोडियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल में और क्लोराइड सोडियम के ऑक्टाहेड्रल में, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल में, तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हो गया 6:6। एक खास बात और बताना चाहता हूं, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, सुनिएगा। हां जी, ध्यान देना बच्चे, इधर सुनिए। सोडियम का, इधर ध्यान देना बच्चे, क्लोरीन का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? क्लोरीन का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? हर क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा है, तो इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 6 सोडियम, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का मतलब है हर क्लोरीन 6 सोडियम से घिरा है। अच्छा, क्लोरीन का सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है? सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है? ये देखिए बच्चे, ये यूनिट सेल बना रहा हूं मैं। ये हो गए क्लोरीन, ये हो गया सोडियम, अच्छा चलो यार क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं। सोडियम का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? सोडियम का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? 6 क्लोरीन होंगे। क्यों? क्योंकि सोडियम इज इन, क्या बच्चे, सोडियम इज इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑफ क्लोरीन। अच्छा ये बात ध्यान रखना बच्चे, इसके
फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 6 क्लोरीन होंगे। पता है कौन से 6 होंगे? ये 6 फेस वाले, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। ये रहा देखो, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, 6 फेस वाले। अच्छा, वैसे तो यहां फिगर दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही याद कर सकते हो। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन है? सोडियम का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 6 क्लोराइड, और क्लोराइड का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 6 सोडियम। पर सोडियम का सेकंड नियरेस्ट नेबर कौन है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, इस बात को ध्यान से सुनना। सोडियम का सेकंड नियरेस्ट नेबर खुद सोडियम ही होता है। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि सोडियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है क्लोराइड के, पर खुद के रिस्पेक्ट में वो एफसीसी में है। क्लोराइड के रिस्पेक्ट में वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, पर खुद के रिस्पेक्ट में वो एफसीसी में है, और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। तो ध्यान रखना, यहां देखो, ये सोडियम 6 क्लोरीन से गिरा है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, पर यही सोडियम 12 सोडियम से गिरा है, 12 एज, 4 ऊपर 4 नीचे 4 बीच में। तो ध्यान रखना बच्चे, इधर ध्यान दें, इस बात को ध्यान से सुने बच्चे। वैसे डायग्राम की जरूरत नहीं होती, सिंपल याद रखते हैं। सोडियम क्लोराइड के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए उसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 6 क्लोरीन, पर सोडियम खुद एफसीसी में है, खुद के रिस्पेक्ट में वो एफसीसी में है, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए उसका सेकंड नियरेस्ट नेबर है 12 सोडियम। इसी तरह क्लोराइड का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 6 सोडियम, और सेकंड नियरेस्ट नेबर है 12 क्लोराइड, क्योंकि क्लोराइड सोडियम के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए 6 सोडियम से गुजरा है, पर खुद एफसीसी में है, और एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। बच्चे ध्यान रखना, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, क्लोरीन का 6 है। तो ध्यान रखना बच्चे, सोडियम क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, सोडियम क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, और क्लोरीन सोडियम के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए इसका भी 6 है। और सोडियम क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, इसलिए इसके फर्स्ट नियरेस्ट नेबर है 6 क्लोरीन, और सेकंड नियरेस्ट नेबर है 12 सोडियम, क्योंकि ये खुद एफसीसी में है। बच्चे ध्यान रखना, सभी बच्चे ध्यान रखना, क्लोरीन के ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर 6 क्लोरीन, पर खुद के रिस्पेक्ट में एफसीसी में है, तो सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गया 12 सोडियम, एंड वाइस वर्सा। क्लोरीन का फर्स्ट नियरेस्ट नेबर हो गया 6 सोडियम, और सेकंड नियरेस्ट नेबर हो गया 12 क्लोरीन। इस बात को NaCl यहां खत्म होता है, आगे बड़ी सारी बात करनी है। अगला सॉलिड हमारा सीजियम क्लोराइड होगा, जिसकी बात हम कल करेंगे। तब तक बाय बाय, थैंक यू। फॉर नेक्स्ट लेक्चर प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।